दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है, अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। अगर खिलाड़ी नहीं आता है और स्कोरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कप्तानों की जिम्मेदारी रहेगी। और यहां पर एक्सपीरियंस से भरपूर गेंदबाज इमरान शशि और स्ट्राइक पर है फरदीन खान। जो नए खिलाड़ी हैं उनके एक्सपीरियंस का सामना करना होगा उनको। देखना है यहां पर एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस, कौन सा खिलाड़ी किस पे भारी पड़ता है। और यहां पर इस मुकाबले की पहली गेंद इमरान शशि अपने रनअप पर, और यहां पर पहली गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश, एक रन लेने की कोशिश लेकिन मना किया यहां पर। और यहां पर दो पठानों में कुछ नोकझोंक, काफी मुस्कुरा रहे इस पठान, जो प्रेशर है उसको दबाना चाह रहे हैं लेकिन सब लोग जानते हैं इस मुकाबले का प्रेशर। और यहां पर अगली गेंद, और यहां पर डॉट बॉल। बल्लेबाज फरदीन ने लीव किया था, समझ रहे थे कि शायद व्हाइट बॉल हो जाएगी, लेकिन अंपायर बिली काफी चौकन्ने। और यहां पर इस बार लाइन से भटके और अंपायर बिली का इशारा, अंपायर बिली का ये अंदाज, निराला अंदाज अंपायर बिली का, डांसिंग अंपायर बिली। और यहां पर रिवर्सिव लगाने की कोशिश, और फिर से एक बार यहां पर बिली का इशारा वाइड। गेंदबाज इमरान शशि नाराज। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा। कृपया करके अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा। और यहां पर इस मुकाबले का प्रेशर झलकता हुआ यहां पर। अगली गेंद यहां पर, अंपायर से कोई भी डिस्कस ना करे, कृपया करके कोई भी प्लेयर अंपायर से डिस्कस ना करे कप्तान के अलावा। और यहां पर पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा, रनआउट का मौका, बड़ी मछली फंस सकती थी यहां पर जाल में। डायरेक्ट हिट होता तो ये बड़ी मछली फंसा ली थी यहां पर लुकमान ने जाल में। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज इमरान के द्वारा। और यहां पर स्ट्राइक पर है जावेद पठान। और यहां पर देखिए, जिस तरीके से बात हुई थी, जावेद पठान अभी तक आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन इस मुकाबले के लिए, और यहां पर अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए यहां पर चौका दिया गया है। यहां पर अंपायर रिव्यू। अभी तक जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, कड़े मुकाबले में, बड़े मुकाबले में बड़ा बल्लेबाज नजर आ रहा है यहां पर। ऐसे कई मुकाबलों में अपना लोहा मनवाया है जावेद पठान ने, बड़े मुकाबले के बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सामने गेंदबाज भी इमरान शशि, वो भी जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। वेट अंपायर।
और अंपायर का फैसला 4 रन के लिए यहां पर। अगली गेंद यहां पर, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। देखना होगा अंपायर का फैसला। डॉट बॉल यहां पर, बिंदी गेंद। अच्छी वापसी यहां पर, जैसे बताया था। इमरान ससी भी काफी एक्सपीरियंस यहां पर गेंदबाज हैं और जानते हैं कैसे वापसी करनी है। फिर से उठाकर मारने की कोशिश यहां पर। सामने का खिलाड़ी अंदर तक, प्लेयर उसके नीचे मौजूद। 4 रनों के लिए जावेद पठान, जो कि अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे टीपीएल 4 में। बड़े मुकाबले में यहां पर घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक रूप में लग रहे हैं। अभी तक डिफेंसिव खेल रहे थे, इस बार अपना आक्रामक रूप अपनाया। जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जावेद पठान जाने जाते हैं। यहां पर एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन, सोफिया 11 का स्कोर, बिना कोई विकेट गवाए। अगली ओवर करेंगे अफजल फाफड़। स्ट्राइक पर हैं फरदीन खान, ये भी उभरते हुए सितारे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और यहां पर प्रेक्षक देखिए, जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही है, ऐसे प्रेक्षकों में सन्नाटा छा गया है। जानते हैं कि कितना कड़ा मुकाबला है ये। फील्ड में कुछ यहां पर तब्दीली होती हुई यहां फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है, और यहां पर इमरान ससी के हाथों में गेंद। पहला ओवर किया था, उसके बाद ये कैच पकड़ना काफी मुश्किल है। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत नहीं दे पाए बल्लेबाज फरदीन। आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना होगा। यहां पर लगने वाला सोफिया 11 को पहला झटका। और यहां पर वन डाउन के रूप में आए हैं विक्रम बड़वाड़। उस नंबर पर ये खेल रहे हैं जिस नंबर पर बड़े बड़े प्लेयर खेल चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग खेल चुके हैं, सचिन तेंदुलकर खेल चुके हैं, विराट कोहली खेल चुके हैं। उस नंबर पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आए, क्योंकि वन डाउन का जो क्रम है काफी महत्वपूर्ण क्रम है। और यहां पर विक्रम फेस करेंगे पहली गेंद अफजल फाफड़ की। फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी। रनआउट का मौका, हल्का सा फंबल हुआ, और यहां पर अभी भी रनआउट का मौका बना, और डायरेक्ट हिट होती तो शायद ही रनआउट हो सकते थे यहां पर विक्रम बड़वाड़। लेकिन फिर से एक बार जावेद पठान आते हुए स्ट्राइक पर। दर्शक काफी नाखुश थे यहां पर इनके बल्लेबाजी से अभी तक। लेकिन इस मैच में काफी आक्रामक रूप में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए जावेद पठान सामना करेंगे अफजल फाफड़ का। एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने तेवर दिखा दिए यहां पर। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, और यहां पर प्लेयर उसके पीछे मौजूद। देखना है क्या, और यहां पर अच्छा फील्डिंग, अच्छा सेव। यहां पर 2 रन बचाए, यहां पर फील्डर शाहरुख पठान थे, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। लेकिन जावेद पठान के तेवर के क्या कहने, उनके तेवर देख के किसी के जेवर बिकने वाले हैं। क्या बात है, यहां पर काफी आक्रामक रूप में यहां पर अफजल फाफड़ भी जानते हैं इस विकेट का महत्व। फिर से एक बार कवर की जानिब, क्या स्ट्रोक खेला है, क्रिकेटिंग स्ट्रोक। 4 रनों के लिए अलोंग द ग्राउंड, काफी अच्छा स्ट्रोक।
काफी आक्रामक रूप में यहाँ पर जावेद पठान, जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी दर्शकों को उसी तरीके का यहाँ पर खेल दिखा रहे हैं जावेद पठान। इमरान शशि वो भी जानते हैं ये बड़ी मछली है, इसको जल्द से जल्द जाल में फंसाना होगा, वरना एक महाकाय स्कोर को चेस करना होगा। और फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक कर दिया 6 रनों के लिए। क्या कहने जावेद पठान की इस बल्लेबाजी के, क्या कहने, काफी आक्रामक रूप में यहां पर जावेद पठान। जिस बल्लेबाजी के इंतजार में थे दर्शक, वो अब जावेद पठान अपनी बल्लेबाजी से अपने तेवर से बताते हुए 6 गेंदों के अंदर 20 रन की पारी, 3 चौके और इस छक्के की मदद से पहली 11 गेंदों के अंदर 24 रन खर्च किए हालिया 11 के गेंदबाजों ने। पहले ओवर में इमरान की ओर से 11 रन खर्च किए थे, इस ओवर में 13 रन जरूर खर्च किए, एक विकेट भी हासिल किया है अफजल की ओर से। अभी भी एक गेंद से ये भी शॉट अच्छा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, चाहेगी ये भी मिलेंगे 4। ये बड़ा ओवर कट्टा हुआ हालिया 11 के लिए अफजल का। 2 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दर्शकों ने जैसे चाहा था वैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ है, लेकिन ये मुकाबला नहीं देखा तो आपने टीपीएल में कुछ नहीं देखा। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, पहली 2 ओवर में 28 रन बन चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ओवर इमरान का अभी शेष है, यानी इस ओवर पे बड़ी निर्भर रहेगी हालिया 11 की टीम। और अजीम भाई, जावेद पठान जिस तरह से अभी तक आउट ऑफ फॉर्म थे और फिर फॉर्म में आए, उस पर मुझे एक शायरी याद आ रही है, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। जावेद पठान की इस बल्लेबाजी को देखकर यह शेर याद आया मुझे, और यह शेर उनके बल्लेबाजी पे बनता भी है। जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म थे और इस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहां पर फिर से इमरान शशि अपनी टीम के लिए तीसरा और खुद का कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। अब सामना होगा फिर से एक बार जावेद पठान का और इमरान पटेल का, जिसका इंतजार बेसब्री से था, सुबह से था, टीपीएल शुरू होने से था, ऑक्शन होने से था। वो मुकाबला पिछले साल का, एक तरफ चकमा, एक तरफ जख्म, एक तरफ खुशी, लेकिन इस मुकाबले में देखना होगा दोनों ही बब्बर शेर आमने सामने। लेकिन सम्मान दिया, वो भी जानते हैं इमरान ये गेंद डाल के उनको देख रहे हैं कि खेला जाए बड़ा शॉट, लेकिन ये चतुराई भरा शॉट खेला गया जावेद पठान के द्वारा, और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी है। वो जानते हैं अच्छे गेंदबाज है, उनको सम्मान दिया, टहलाया, जमीन के सारे स्ट्रोक खेला और वहां पे सिंगल हासिल किया जावेद पठान के द्वारा। बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी सही कनेक्शन नहीं हुआ विक्रम के द्वारा। एक एक रन से कोई परेशानी नहीं रहेगी, बल्लेबाजों को बांधा रखा इमरान की। इस ओवर की बात की जाए और अवैस की वो जो शायरी थी, उससे उनके पापा जावेद शेख की भी याद आ गई, मजीद शोले की भी याद आ गई, जो इवेंट के मास्टर है जावेद शेख आमोद वाला। लेकिन आज लड़के ने भी वो करके साबित किया कि ये हमारे खून में है, और ये करके बताया, और एक शायर से सबका दिल जीत लिया। जरूर चकमा दिया था। अब जावेद वहां सम्मान दे रहे इमरान को, एक अच्छे गेंदबाज का एक अच्छे बल्लेबाज से सामना हो रहा है। जावेद समझ रहे रन हो चुके हैं इमरान का, और यहां पे टहला रहे। इस ओवर में कोई प्रयास नहीं किया है बड़े शॉट का, तो सराहना करनी की इमरान पटेल की भी। पिछले साल के एक चैंपियन कप्तान, एक रनर्स अप कप्तान, आज इस टीपीएल सीजन 4 में पहली मर्तबा आमने सामने। पिछले बार का बदला इस बार देखना होगा क्या होता है इमरान पटेल के द्वारा, जावेद पठान के द्वारा। बड़े शॉट का प्रयास किया, दूरी नहीं मिली है, वहां पे फील्डर मौजूद है। एक समय कैच की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी समय में पैरों को रोका, वहां पे 2 मन बनाए, उसमें कैच नहीं पकड़ा, लेकिन गेंद जरूर पकड़ी। और यहां पर इमरान शशि के स्पेल का आखिरी गेंद, और जावेद पठान स्ट्राइक पर। देखना है छक्का है या विकेट है, क्या
होता है देखना है। जावेद पठान लंबा स्ट्रोक लगाते हैं या इमरान पटेल विकेट लेते हैं। तालिया होनी चाहिए इस गेंद के लिए भी। और स्टेप आउट करके कवर की जानिब खेल दिया है शाहिद, वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो यहां पर, नहीं तो विकेट आया, नहीं तो छक्का आया। लेकिन इस ओवर की भी तारीफ करनी होगी इमरान पटेल के द्वारा। नफीतुली गेंदबाजी इस ओवर के अंदर। 34 रन बन चुके 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस तांजेजा प्रीमियर लीग की बात की जाए, टॉप 10 बैट्समैनों के अंदर बदरुद्दीन पहले नंबर पे, शेख कुबैब दूसरे नंबर पे है, मुबीन जुबेर शेख तीसरे नंबर पर है, तैमूर अली चौथे नंबर पे, मुबीन मलिक पांचवें नंबर पे, एबी छठे नंबर पे, नवाज सातवें नंबर पे, लेमन आठवें नंबर पे, आसिफ नौवें नंबर पे और सलमान पटेल। इस तरीके से बल्लेबाजों ने यहां पे प्रदर्शन किया है, टॉप 10 के बल्लेबाज। और गेंदबाजों की बात की जाए तो पहले नंबर पे आसिफ चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे सोबान पटेल, तीसरे नंबर पे सुहील, चौथे नंबर पे तौसीफ ओझा, पांचवें नंबर पे जस्सी, छठे नंबर पे मलिक सोहेल, सातवें नंबर पे अफजल, इम्तियाज पठान आठवें नंबर पे, 9वें पे अरशद शेख और 10वें पे महेश वसावा। और यहां पर नए गेंदबाज शाहिद शेख आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। और यहां पर कट करना चाहते थे, अफजल फाफड़ वहां पर मौजूद। 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। विक्रम भरवाड़ यहां पर आते हुए। फुलटॉस गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए यहां पर। और यहां पर लुकमान देखिए, लुकमान देखिए कहां यहां पे सतर्क थे, जानते थे कि उनकी तरफ गेंद आने वाली है, उठाकर यहां पर कीपर के दस्तानों में सीधी। अच्छी गेंदबाजी शाहिद शेख के द्वारा, एक्सपीरियंस गेंदबाज है आलिया 11 के लिए। इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट, जरूर 1 रन मिलेगा यहां पे। और यहां पर विक्रम लग रहा है कि गेंदबाज की पेस से बेट हो रहे हैं, काफी तेज गेंदबाजी हो रही है शाहिद के द्वारा। विक्रम वहां पर लेट नजर आ रहे हैं हमको यहां से। उल्टॉस गेंद यहां पर फिर से एक बार लेट हुए अलोंग द कारपेट। 1 ही रन मिलेगा यहां पर। अच्छी गेंदबाजी शाहिद शेख के द्वारा, लेकिन अब जावेद पठान है स्ट्राइक पर। और यहां पर फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वहां पर इमरान शशि की काफी अच्छी फील्डिंग। वहां पर 2 ओवर का स्पेल डालने के बाद अच्छी फील्डिंग दिखाई यहां पर। अच्छी वापसी आलिया 11 के यहां पर गेंदबाजों के द्वारा। शाहरुख पठान हल्के हल्के कदमों से कमेंट्री बॉक्स के पास से गुजरते हुए। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार फुल टॉस चूके यहां पर। थर्ड अंपायर रिव्यू लिया गया है, बल्लेबाज जावेद पठान के द्वारा चेक किया जाएगा। It is a third umpire. It's the fair delivery. दोनों तरफ दर्शकों देखिए, दिल लगा के बैठे, दिल
देख के बैठे हैं। जब पहला चौका लगाया था जावेद ने, वहां पे एक दर्शक की आवाज आई थी, गई 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 गई, और वहां पे चौका मिला था। यानी ये दर्शक भी काफी बेदार बैठे हुए इस मुकाबले के लिए, जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है। लेकिन हमारे कैमरामैन के लिए भी तालियां होनी चाहिए, जिस तरीके से लाइव प्रसारण हो रहा है tenniscricket.in पे। छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ रही है और बेहतरीन उम्दा आला दर्जे का लाइव प्रसारण हो रहा है कुणाल सिंह की पूरी टीम की ओर से। कौशिक का आज बर्थडे भी है, केक कटिंग भी होगा इस मुकाबले के बाद कौशिक के लिए। काफी नफी तुली गेंदबाजी साइद के द्वारा, लगातार बिंदी गेंदें। इस ओवर की बात की जाए तो सिर्फ 3 रन खर्च किए, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दर्शकों में जोश जुनून देखने को मिल रहा है, सपोर्ट हो रहा है दोनों ही टीम को। टीपीएल सीजन 4 को आशाएं, दुआएं, लगाव सभी कुछ देखने को मिला है। अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी डिसीजन रहेगा, और कैप्टन के अलावा एनी आर्ग्यूमेंट एनी प्लेयर, ये ध्यान दिया जाए, कोई भी प्लेयर कप्तान के अलावा आर्ग्यूमेंट ना करे। ये दोनों ही टीम के लिए विनती है, जो भी बात रहेगी, जो भी मशवरा रहेगा, वो कप्तान अंपायर से बात करेंगे। गेंदबाजी में बदलाव, सबसे सफल गेंदबाज जिन्होंने इस मुकाबले के, इस टूर्नामेंट के अंदर एक मुकाबला अपने अकेले दम पे जीताया था, ऐसे ऑलराउंडर हसन पटेल को गेंद सौंपी गई है। इनिंग के 5वें ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए हसन पटेल, एक उभरता हुआ सितारा आलिया 11 के लिए। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पे रोका जावेद पठान जैसे बल्लेबाज को। हसन के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट से शुरुआत की, तालियां होनी चाहिए हसन के लिए भी। एक विस्फोटक बल्लेबाज को वहां पे रोका पहली गेंद पे, दूसरी गेंद के लिए हल्के हल्के कदमों से चले, अंपायर को पार किया। लो फुलटॉस गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे जावेद पठान। गलती हुई है लेकिन सुरक्षित पहुंचे वहां पे। विक्रम की बात की जाए तो अपने फॉर्म से थोड़े से धूज रहे हैं यहां पे। फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया, इस बार वाइड में जरूर रन मिलेगा। दिशा से भटकते हुए हसन वहां पे।
5 ओवर की समाप्ति, 48 रन बने हैं। अजान हो रही है, इसके लिए कमेंट्री अभी रोकी गई है। तेज तरार गेंद थी साइड से की अपने कोटे की आखिरी इनिंग की ये छठी। और एक बर्थडे बॉय हमारे विकेटों के पीछे, अल्ताफ भाई की भी आज बर्थडे है, उनका भी केक कटिंग किया जाएगा इस मुकाबले के बाद। देखना होगा खुशी में होगा या गम में होगा, लेकिन केक कटिंग जरूर होगा। 2 बर्थडे बॉय है आज के दिन हमारे, कौशिक सिंह और अल्ताफ भाई की, दोनों का जन्मदिन है। गेंद खराब थी, अंपायर का इशारा, नो बॉल। चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर के द्वारा। द थर्ड अंपायर डिसीजन, नो बॉल। ये रहेगी फ्री हिट जावेद पठान के लिए, ये फ्री हिट रहेगी। 10 मिनटों के अंदर और ओवर फेंकनी है। आने वाली 17 गेंदें अभी भी शेष है। 10 मिनट बच चुके आलिया 11 के लिए। देखना होगा, स्प्रिट करनी पड़ेगी यहां से गेंदबाजों को, लेकिन ये फ्री हिट का फायदा जावेद पठान उठाते नहीं, देखना होगा। फिर से वाइट और एक वाइट, यानी फ्री हिट कंटिन्यू नहीं रहेगी। जावेद पठान अपने अर्धशतक से 12 रन अभी भी दूर है। 38 पे बल्लेबाजी कर रहे 19 गेंदों के अंदर। नो आर्ग्यूमेंट एनी प्लेयर, ओनली कैप्टन टॉकिंग। ये फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी जावेद पठान के लिए, साइड से की गेंद। प्रयास किया था, कामयाबी नहीं मिली, वहां पे फील्डर थोड़े से फंबल हुए, देखना होगा।
The third umpire decision will be a Javed Pathan is gone. तो हल्के हल्के कदमों से नए बल्लेबाज अंदर आते हुए मैदान के अंदर मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। और एक घातक बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से विकेटों के करीब पहुंचते हुए जावेद पठान की पारी यहां समाप्त हुई 38 रनों पे। लगने वाला दूसरा झटका जावेद पठान के रूप में। आते बड़े शॉट का प्रयास किया विक्रम के द्वारा। विक्रम बार बार प्रयास कर रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन साइड से की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है। जावेद का स्थान लेने के लिए सलमान मीर दिशा से भटके 4,000 से अधिक रन है सलमान मीर की बात की जाए तो। सोफिया 11 ने जितने भी मुकाबले जीते उसमें सब मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं सलमान मीर, इस टीम की रीढ़ की हड्डी। लेकिन साइड से की लाजवाब गेंदबाजी। स्विच हिट का प्रयास किया, जहां खेलना चाहते थे वहीं गेंद नहीं गई लेकिन फिर भी रन मिलेगा एक। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 55, 2 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 14 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ इस पहली इनिंग की बात की जाए तो। दो गेंद अभी भी शेष है साइड से की। अटकी हुई गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास किया वहां पे सलमान के द्वारा। थोड़े से इंजरी लग रही है, क्रैम्प आए थे सुबह के मुकाबले में सलमान मीर को, लेकिन इनको विकेटों पे रहना जरूरी रहेगा। क्या खूबसूरत नजारा गेंदबाजी का साइड शेख के द्वारा। अपनी 11 गेंद में सिर्फ 12 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं हासिल की है लेकिन कंजूस भरी गेंदबाजी। आगे आके बड़े शॉट का प्रयास किया, देखना होगा फील्डर वहां पे मौजूद है, लौटना पड़ेगा विक्रम बरवाड़ को। लगने वाला ये तीसरा झटका। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति पर सोफिया 11 का स्कोर 56 पर 3। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जावेद पठान लेकिन रनआउट के रूप में अपने खेमे में वापस लौटे। अब यहाँ पर सलमान मीर आए जो कि सोफिया 11 के जो तीन मुकाबले जीते हैं तीनों में वही मैन ऑफ द मैच हुए हैं। मतलब टीम के बाहुबली बने हुए हैं, पूरी टीम का भार उठाया हुआ है इन्होंने अपने कंधों पर। यहाँ पर हसन आए नए गेंदबाज, पहली ओवर में 10 रन खर्च किए थे। और उठाकर खेलने की कोशिश,
ब्लॉक होल में गेंद थी, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा थ्रो। स्ट्राइक पर है अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील टेलर, चिकारा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं इस टाइम पे क्या करना है, कैसे बल्लेबाजी करनी है, काफी एक्सपीरियंस है उनको भी। सामने इन एक्सपीरियंस गेंदबाज हसन है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और यहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, फाइन लेग की ओर गई, एक ही रन मिलेगा यहां पर। अच्छी फील्डिंग, खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत नहीं दे पाए यहां पर सुनील टेलर। सलमान मीर है, बची हुई गेंदें उन्हें खेलनी होगी अगर सोफिया 11 को बड़ा स्कोर खड़ा करना है। और यहां पर अच्छी गेंद, बैट छूटा हाथ में से, लग सकता था कीपर को यहां पर, लेकिन पाँव में से कुछ खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। इंजरी के बावजूद डटे हुए सलमान, सोफिया 11 की नैया को पार लगाने में। अच्छी गेंदबाजी यहां पर हसन के द्वारा। और यहां पर फिर से हवा में गेंद थी, प्लेयर वहां पे मौजूद, दो बाउंस खिलाड़ी के हाथ में, और अच्छा कलम का अच्छा थ्रो यहां पर। हसन की अगर बात की जाए तो नए गेंदबाज है, 3 या 4 ही मैच खेले हैं टीपीएल में, लेकिन मंझे हुए गेंदबाज लग रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है उन पर, रिलैक्स माइंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहां पर फिर से एक बार अच्छी गेंद अलॉन्ग द ग्राउंड खेला हुआ, शाहिद वहां पर मौजूद, हल्का सा फंबल हुआ, दूसरे रन की कोशिश, लेकिन मना किया यहां पर सलमान ने। अच्छा थ्रो, और 7वें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, 60 रन पहुंचा है स्कोर। सलमान मीर जरूर चाहेंगे कि इस आखिरी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करें। और यहां पर देखिए जिस तरह से बात हुई थी, सलमान को टप्पा दिया आपने, बैट के पास बॉल दिया, और यहां पर बिली का अंदाज देखिए, बिली 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 बिली। सलमान मीर, और यहां पर 7 ओवर की समाप्ति पर 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग का आखिरी ओवर यहां पर रहेगा। देखना है कप्तान आखिरी ओवर किसे देते हैं, किसे सौंपते हैं आखिरी ओवर का भार यहां पर। पांच गेंद अच्छी की थी हसन ने, लेकिन आखिरी गेंद बल्ले के नीचे डाली, और उसी के लिए तैयार थे सलमान मीर। लॉन्ग ऑन की तरफ लंबा शॉट लगाया 6 रनों के लिए। और यहां पर आखिरी ओवर के लिए अफजल फाफड़ सीनियर गेंदबाज को बुलाया है, सीनियर बल्लेबाज के सामने एक्सपीरियंस से भरपूर दोनों, एक एक तरफ सुनील टेलर और दूसरी तरफ अफजल फाफड़। आखिरी ओवर देखना है कितने रन बना पाती है सोफिया 11। उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार नाकामयाब, अलॉन्ग द ग्राउंड गया, हसन वहां पर मौजूद, और फिर से एक बार सलमान मीर स्ट्राइक पे आते हुए 5 गेंदों में 9 रन पर अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं, देखना है सलमान अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, और अफजल फाफड़ उनकी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और फुल टॉस गेंद बैठक के रूप में खेलना चाहते थे, 1 रन पूरा किया यूसुफ से, हल्का सा फंबल, थ्रो यहां पर, और यहां पर सुनील चिकारा को रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा।
अच्छा कलेक्ट, अच्छा थ्रो। सुनील चिकारा रन आउट होकर वापस जाते हुए। और यहाँ पर नए बल्लेबाज हुजैफ आते हुए। दोनों ही तरफ घातक बल्लेबाज, लंबे छक्के लगाने में माहिर दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन लगता है सलमान चाहेंगे कि स्ट्राइक उनके ही पास रहे। और अगली गेंद यहाँ पर ब्लॉक ऑल थी। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया हुजैफ ने यहाँ पर। हुजैफ भी लंबे छक्के लगाने में माहिर है। 3 गेंदें शेष है अभी इनिंग की। हुजैफ अभी अभी आए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की तरह वो भी जानते हैं पहली बॉल से 6 लगाना, कैसे छक्के लगाने हैं। लेकिन सामने एक्सपीरियंस से भरपूर गेंदबाज अफजल पापड़ अच्छी यॉर्कर लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं कब से। और यहाँ पर रनआउट का मौका, लेकिन जाने दिया। 1 रन होने दिया। अगर ओवर थ्रो होता तो दूसरा रन बन सकता था। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7-0। 70 रन हुए हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष हैं इस इनिंग की। और फिर से उठाकर खेलने की कोशिश नाकामयाब। और यहाँ पर एक विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ हुजैफ के रूप में आलिया 11 को। सेवन जीरो, 70 रन हुए हैं। और यहाँ पर कवर की जानिब खेल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है सर्कल के बाहर। हसन उसके पीछे। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। 2 रन पूरे किए। तीसरे रन की कोशिश। थ्रो यहाँ पर। और सलमान मीर रन आउट। तीसरे रन पर सलमान मीर रन आउट हुए। स्कोर हुआ है 72। आलिया 11 को जीतने के लिए 73 रन बनाने होंगे। और ठीक है, 72 रन हुए हैं। 73 रन करने आलिया 11 को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है।
यूसुफ स्ट्राइक पर कौन है? इरफान, ओके। इम्पैक्ट प्लेयर है ना इरफान? सलामी जोड़ी बीच मैदान में आ चुकी है। गेंदबाज अपने रनअप से तैयार। आतिर अपने कोटे का पहला इनिंग का भी ये पहला 73 का लक्ष्य दिया है सोफिया 11 की ओर से। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था आलिया 11 ने। पहले फील्ड का फैसला किया था कप्तान इमरान पटेल के द्वारा। और एक बड़ा मुकाबला जिसमें 48 गेंदों के अंदर 73 रन चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। दर्शक दिल थाम के बैठे मनोरंजन कर रहे। एक ही टीम आखिर में जीत हासिल होगी, लेकिन 73 का एक लक्ष्य है। वहां तक किस तरीके से पहुंचती है आलिया 11 की जोड़ी, इरफान और यूसुफ पठान की जोड़ी। बीच मैदान में लंबे कद के आतिर हर मुकाबले में अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई है। आतिर ने नई गेंद से। काफी दर्शक आज इस मैदान पे, लाइव व्यूअर्स भी काफी है। 900 से ज्यादा लोगों ने क्रिक हीरोज पे इस मुकाबले को देख लिया है। 92 लोग को लाइव देख रहे हैं। क्रिक हीरोज की बात की जाए, हमारे tenniscricket.in पे भी काफी व्यूअर्स देख रहे हैं इस मुकाबले को। पहली गेंद की शुरुआत आतिर के द्वारा। पटकी हुई गेंद उठा के खेल दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पे, सराहना करने की इस फील्डर की, अपनी टीम के लिए वहां पे रन बचाए फरदीन के द्वारा। अच्छा एफर्ट, इसी तरीके से एफर्ट करना पड़ेगा इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पहली गेंद इरफान के बल्ले से 2 रन। अच्छी शुरुआत। अटकी हुई गेंद थी, यूसुफ रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पे कोई कॉलिंग नहीं था इरफान का। विकेटों के पीछे हल्के से मिस हुए वहां पे सलमान। पॉइंट की जानिब अनुभवी प्लेयर चिकारा को रखा गया है। शॉट थर्ड मैन में खुद गब्बर। फाइन लेग पे एक फील्डर रखा गया है। हल्के से पुश किया वहां पे, रन जरूर मिलेगा यहाँ पे इरफान को। अब पहली मर्तबा यूसुफ पठान सामना करेंगे आतिर का। इस टीपीएल की लगाव मेरे गांव तक पहुंच चुकी है। मेरे कजीन भी इस मैदान पे मौजूद है इस मुकाबले को देखने के लिए। अभी भी 70 चाहिए 45 गेंदों के अंदर। लीग स्टेज के मुकाबले है लेकिन फाइनल से कम नहीं है जिस तरीके से प्रेशर है दोनों टीम की बात की जाए तो। ये गेंद वहां खेलना कहीं जाते थे, बल्ले में कहीं टकराई, मान दिया, सम्मान दिया अच्छी गेंद को वहां पे। ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। यूसुफ ने हर मुकाबले में अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई है। इनफॉर्म बल्लेबाज है। एक तरफ इनफॉर्म गेंदबाज, एक तरफ इनफॉर्म बल्लेबाज। फिर से कट किया, हल्के से टैप किया लेकिन कॉलिंग सही था। फील्डर मौजूद थे बावजूद भी रन लेने में कामयाबी मिली
क्योंकि कॉलिंग सही था दोनों बल्लेबाजों के बीच में, तालमेल की कोई कमी नहीं, आंखों ही आंखों में इशारा करके रन को वहां पे पूरा किया। रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इसको इस बार ताकत से खेला, इस बार नहीं रोक पाएंगे वहां पे फील्डर। पहली बार प्रयास किया था वहां पे रोकी गई थी, इस बार बिली की हाथ से चौका। देखिए बेहतरीन एक्शन, सबका दिल जीत लिया हमारे अंपायर ने। ओवर की समाप्ति, एक अच्छा ओवर फिनिश किया वहां पे इरफान के द्वारा। आखिर की पहली ओवर में 8 रन खर्च किए, 42 गेंद अभी भी शेष है। 65 रन बनाना है आलिया 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पॉइंट टेबल में काफी खड़बड़ी हुई है। बी ग्रुप की बात की जाए, ए ग्रुप भी 4-4 मैच जीत के रात को नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा ग्रुप हो चुका है ए बी इस टूर्नामेंट में। लेकिन गेंदबाजी के लिए अब फैजान पठान, टेनिस के अंदर इस तरीके से गेंदबाजी फैजान की देखी गई है। गेंद को दोनों तरफ घुमाने में माहिर, अपनी काबिलियत अपने स्टैंड पे गेंदबाजी करते। काफी ज्यादा घुमाव मिलता हुआ, जिस तरीके से अनिल कुंबले को देख लो, सैन वॉन को देख लो, इस तरीके से फैजान की गेंदबाजी है टेनिस क्रिकेट के अंदर, इनकी काबिलियत। क्या बेहतरीन नजारा, क्या बेहतरीन मुकाबला, क्या बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी, हाई वोल्टेज मुकाबला। अब दिशा से बढ़ के चहलकर्मी की थी बल्लेबाज ने। 5:05 हो चुके, लेकिन इस मुकाबला ऐसा चल रहा है कि दोपहर के 12 बजे हो, इस तरीके से गर्म मुकाबला चल रहा है ये लीग स्टेज के अंदर। दोनों ही टीम मंजी हुई टीम, मंजे हुए कप्तान। तेज गेंद फेंकी थी, काफी करीब से गई स्टंप के। अच्छा कमबैक वहां पे फैजान के द्वारा। The third umpire decision, the fair delivery. एक रिव्यू यहां पे गवाया है आलिया 11 ने, एक रिव्यू अब बच चुका है इस इनिंग के लिए, इस मुकाबले के लिए। लेकिन नफी तुली गेंदबाजी फैजान के द्वारा। पहली 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बने हैं, एक चौका इरफान के बल्ले से लगा है। प्रयास किया है, इस बार कामयाबी मिली है, लंबी दूरी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे तौसीफ ओझा। मिलेगा चौका यूसुफ पठान के बल्ले से। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वहां पे जगह बनाई, रूम बनाया और वो दिशा में ढकेला जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। मिलेगा यूसुफ पठान को अपनी पारी के अंदर ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 13, बिना कोई विकेट खोए आलिया 11 73 का पीछा कर रही है। जवाब में 13 रन बन चुके हैं पहली 10 गेंदों में। जरूर
आखिरी गेंद, लगातार चकमा दिया बल्लेबाजों को, जरूरी शोर में एक चौका आया, फिर भी अच्छी गेंदबाजी फैजान के द्वारा। पहले तो ओवर की समाप्ति 14 रन बिना कोई विकेट खोए, अभी भी 36 में 59 चाहिए। 36 बॉल एंड 59 रन टू विन। क्या बेहतरीन नजारा tenniscricket.in पे देखा जाए। इंस्टाग्राम पे तानल द प्रीमियर लीग के अंदर जो पेज फॉलो करे, वहां पे भी हमारे अली मौला के द्वारा पूरी टूर्नामेंट का जो लेखा जोखा आपको देखने को मिलता है। उनके जरिए भी काफी मेहनत की जा रही है। अली मौला की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए सलमान मीर अपने कोटे का पहला इनिंग का ये तीसरा। विकेट कीपर में अब चिकारा, सामना करेंगे यूसुफ पठान। तेज गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास किया, ग्राउंड शॉट गया है। फील्डर एक मौजूद है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यूसुफ पठान को। स्ट्राइक को रोटेट की, स्कोर हो चुका है 15। 35 गेंदें, 58 रन चाहिए। शुरुआत धीरी है लेकिन विकेट कोई गवाया नहीं। आलिया 11 की बात की जाए, लंबी बैटिंग लाइन है, आला दर्जे के बल्लेबाज है। खराब गेंद, सही नसीहत इरफान के द्वारा। मिलेगा दूसरा चौका। जिस तरीके से वो गेंद फेंकी गई थी बल्लेबाज को तोहफे के रूप में, और इरफान ने यहां पे अपनी पारी के अंदर दूसरा चौका। इस चौकी की मदद से स्कोर बढ़ के 19। पहली 14 गेंदों में 19 रन बन चुके। सलमान मीर तीसरी गेंद अपनी, ये सीधा हाथों में दिया। ये ज्यादातर लेदर में देखा जाता है लेकिन पहली मर्तबा टेनिस में भी ये शॉट देखा गया, और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज इरफान को। सफलता दिलाई है सफल गेंदबाज सलमान मीर के द्वारा, और वहां पे एक अच्छा कैच पकड़ा गया विक्रम भरवाड़ के द्वारा। लगने वाला पहला झटका आलिया 11 को इरफान के रूप में। जल्द से जल्द बल्लेबाज भी आ जाए। 5:11 हो चुकी है। 33 गेंद और फेंकना है। 54 रन बनाना है आलिया 11 को। 9 विकेट लेने हैं सोफिया 11 को। साहिद शेख हल्के हल्के कदमों से दौड़ लगा के मैदान की ओर बढ़ते हुए। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है आलिया 11 की बात की जाए तो। फील्ड में भी तब्दीली होती हुई जावेद पठान के द्वारा। आते ही जहां से फील्डर हटाया था वहां शॉट खेला। जावेद पठान की फील्डिंग के लिए तालियां होनी चाहिए। अपनी टीम के लिए वहां पे जान लगाई, 2 रन रोके, और क्या आम से थ्रो फेंका। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। जानते हैं इस मुकाबले की कितनी अहमियत है। अनुमन ऐसी दौड़ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन वो भी जानते हैं इस मुकाबले में नहीं दौड़े तो यहीं रह जाना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरीके से फील्ड हो रही है जावेद पठान के द्वारा। जो भी करना है इस मुकाबले में करना है। हल्के से कट किया, वहां पे फील्डर है। 1 रन जरूर मिलेगा। साहिद शेख के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी। जब गेंदबाजी भी करते हैं तो आला दर्जे की गेंदबाजी करते हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर है। टीपीएल सीजन 4 की बात की जाए आलिया के लिए खेल रहे। गेंदबाजी भी काफी नफी तुली गेंदबाजी की थी, कंजूस भरी गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजी में 1 डाउन क्रम पे भेजा गया है, और एक ऐसा क्रम है जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम है। इस क्रम पे बड़े बड़े बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं।
कैच की अपील हुई थी, थोड़ी सी आगे गिरी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदों में अभी भी 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिग टूर्नामेंट का बिग मुकाबला, ग्रुप बी का आज के दिन का आखिरी 35वां मुकाबला। हल्की सी वहां पे चोट भी आई है जावेद पठान को, लेकिन यहाँ पे हमारे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर मौजूद है। क्या बेहतरीन सेवाएं दी गई है, आला दर्जे के डॉक्टर है। फिर से एक बार कप्तान ने भरोसा जताया, कंटिन्यू। फैजान को गेंदबाजी सौंपी गई है। पिछले ओवर में 6 रन दिए थे फैजान ने अपने पहले ओवर में, अब अपने घोड़े का आखिरी ओवर फेंकेंगे। 21 रन का अभी भी डिफरेंस है। 7.5 के करंट रन से बल्लेबाजी कर रही है आलिया की टीम। ये तेज गेंद थी, जरूर चकमा दिया था बल्लेबाज साइद को। सलमान मीर भी वहां पे चोटिले, लेकिन यहां मेहनत करनी होगी इस मुकाबले के अंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है। 50 रन अभी भी चाहिए 29 गेंदों के अंदर। उठा के खेल दिया है, दूरी भी मिल जाएगी, अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी और इरफान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6। यूसुफ के बल्ले से, माफ करना, इरफान लौट चुके हैं। सुबह से शाम होने में हमारी भी अब जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। हम भी इंसान है, 96 और बोलना ये मुश्किल ही बात है, लेकिन माफ करना हमारे व्यूअर्स। यूसुफ पठान की बल्लेबाजी, 130 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे। इस टूर्नामेंट की बात की जाए 200 से अधिक चौके लगे, 200 से अधिक छक्के लग चुके हैं। कुबेब शेख के बल्ले से 10 6 देखने को मिले हैं। तेज गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद है। आतिर जब तक फील्ड करे, 1 रन आसानी से पूरा किया। यूसुफ और साइद ने हल्के से फंबल हुए, लेकिन दूसरा रन काफी तेज, तालियां होनी चाहिए साहिद के भी लिए। रिस्की रन था, लेकिन दौड़ लंबी लगाई और सुरक्षित पहुंचे अपने क्रीज के अंदर। सत्ताईस में अभी भी 42 चाहिए। सुल्तान अली की वहां पे मेहनत थी, लेकिन हाथों से टकरा के गेंद हाथों में नहीं आई। मेहनत की थी, कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मुकाबला खेल रहे, प्रयास किया था वहां पे यूसुफ पठान। विकेट कीपर भी चोटिले, वो दौड़ नहीं पाए। आतिर काफी दूर थे, लेकिन अजमेरी सैयद के लिए वहां पे कोशिश की गई थी, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, अच्छा शॉट है, क्रिकेटिंग शॉट है। जैसी गेंद वैसा शॉट साइड के बल्ले से मिलेगा। एक स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। फिर से जड़ में फेंकी, जानते हैं फैजान भी। जावेद पठान के द्वारा बॉल को स्टॉप किया गया। ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। आखिरी 4 ओवर में अभी भी 40 रन बनाने हैं 24 गेंदों के अंदर।
18 मिनटों में 24 गेंदें फेंकनी है। नौ विकेट हाथ में, 40 रन बनाने हैं, प्रति ओवर 10 रन बनाने होंगे यहां से आलिया 11 को। एक बड़ा ओवर, एक अच्छा ओवर दोनों टीम के लिए। गेम ऑन है, 50-50 मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए फिर से आतिर। अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये 5वां। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे आतिर के द्वारा। इंपैक्ट लिया गया है सोफिया 11 के लिए। अजमेरी आउट, हमीद इन। 24 गेंदें, 40 रन, प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं आलिया 11 के लिए। स्विच हिट का प्रयास, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा चौका। प्रयास किया था, कामयाबी मिली साइद शेख को। अपनी पारी के अंदर ये पहला चौका। हो चुके हैं 37, चाहिए 36। गेंदें है 23, विकेट हाथ में है 9। ये भी अच्छा शॉट है, यहां भी दूरी मिल जाएगी, अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी। मैक्सिमम शॉट फ्रॉम साइद शेख के बल्ले से 43 रन पे स्कोर पहुंचता हुआ। अभी भी 30 रन चाहिए, 22 गेंदें बची है। थर्ड गेंद से वापसी करते हुए आतिर अपनी गेंदबाजी में पहली 2 गेंदों पर 10 रन कर किए। तीसरी गेंद बिंदी, अभी भी 21 गेंद, 30 रन। ये शॉट अच्छा है जावी, यहां पे फील्डर शाहबाज। डिसीजन देखा जाएगा, द थर्ड अंपायर डिसीजन। The third umpire decision from आउट। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज यूसुफ को। अच्छी फील्डिंग शाहबाज के द्वारा। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे शाहबाज के द्वारा, शहबाज के द्वारा। और ये लौटना पड़ेगा यूसुफ। एक सेट बल्लेबाज, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए इस टीम के कैरन पोलार्ड, अफजल। कंधों में जोर है, ताकत बड़ी है, और अफजल पे आशाएं भी बड़ी रहेगी आलिया 11 की।
जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है ये भी अच्छी गेंद है, अच्छी फील्डिंग हुई, लेकिन रन से इस बार नहीं रोक पाएंगे जावेद पठान। अच्छी दौड़ साइड शेख के द्वारा। 19-28 उल्टी गिनती। आतिर के द्वारा अपने स्पेल की आखिरी गेंद रहेगी, लेकिन अफजल के तेवर। आके उठा के खेल दिया है अफजल के बल्ले से, इसीलिए उनको कैरन पोलार्ड के नाम से जाना जाता है, एंड्रू रसल के नाम से जाना जाता है। और इस छक्के की मदद से अब चाहिए 22, गेंदें बची 18। अफजल की 600 से स्ट्राइक रेट शुरू हुई है। 18 में 22 चाहिए, 18 में 22 चाहिए। दिल थाम के बैठे, इस मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है अभी भी। 18 रन दिए यहाँ पर आतिर ने अपने कोटी की आखिरी ओवर में, महंगे साबित हुए। कप्तान ने लगाया था किफायती गेंदबाजी के लिए, लेकिन महंगे साबित हुए। 2 छक्के और 2 रन के, 2 छक्के 1 4 और 2 सिंगल के बावजूद 18 रन मिले। हेलो हेलो नए गेंदबाज तौसीफ ओझा। स्विचिट का प्रयास किया, देखना होगा। लंबी दौड़ लगा रहे, मिलेंगे यहां भी पूरे 6। किस्मत का साथ होता है जब इस तरीके से रन मिलते हैं। गेंद में खराबी नहीं थी। चौका मिलता हुआ अब चाहिए 17 गेंदों के अंदर 18 रन। मुकाबला धीरे धीरे नजदीक जाता हुआ आलिया 11 के लिए। 1 रन का डिफरेंस हो चुका है। और ये खराब शॉट सिलेक्शन। तौसीफ ओझा की ये तेज तरार गेंद 112 की रफ्तार से फेंकी हुई, लौटना पड़ेगा साहिद शेख को। और एक विस्फोटक बल्लेबाज आते हुए इरफान। अच्छी बल्लेबाजी करके पेवेलियन लौटे वहां पे साइड से अपनी टीम के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। 11 गेंदों में 21 रन की अहम पारी। साइड की 2 चौके और 1 छक्का शामिल अपनी पारी के अंदर। स्टॉइनिस की तरह लग रहे इरफान की बात की जाए तो 5वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हल्के से टैप किया, वहां पे सिंगल हासिल किया, आते ही अपने अकाउंट को ओपन किया। रणनीति के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। अभी भी 15 गेंदें 17 रन चाहिए। तौसीफ ने अपनी टीम को विकेट दिला के वापसी कराई है, लेकिन यहां से फिनिश किस तरीके से करते हैं ये काफी मायने रखेगा अपनी गेंदबाजी के अंदर, क्योंकि अफजल 600 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पे 6 लगाया अफजल ने। बड़े हिट लगाने में माहिर है अफजल। काफी ताकतवर बल्लेबाज है अफजल की बात की जाए तो। और एक ताकतवर गेंदबाज के सामने अफजल विस तौसीफ
लो फुल्टर्स गेंद है, देखना होगा। सेबास ने अच्छी फील्ड की फिर से एक बार। इसी पोजीशन से यहां से एक रन आउट किया था यूसुफ पठान के रूप में। एक एक रन लेके स्ट्राइक को रोटेट करे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। 14 गेंदों में 16 रन चाहिए। तो विस्फोटक बल्लेबाज है इरफान और अफजल की जोड़ी बीच मैदान पे। ये शॉट भी अच्छा है, ग्राउंड शॉट खेला गया इरफान के द्वारा। गेंदबाजी के अनुसार बल्लेबाजी हो रही। इरफान जब से आए हवाई यात्रा में नहीं भेज रहे, जमीन के सहारे गेंद को भेज रहे। जानते इस मुकाबले की अहमियत कितनी है, उनका विकेट पे रहना कितना जरूरी है आलिया 11 के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद तौसीफ ओझा के द्वारा। 13 गेंदों में 15 रन चाहिए अभी भी। अफजल को मौका दिया जा रहा है बड़े शॉट के लिए इरफान के द्वारा। बड़े शॉट का प्रयास किया, देखना होगा फिर भी एक रन जरूर यहां पे मिलेगा। लेग बाय के रूप में ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में अभी भी 14 रन चाहिए। 59 लॉस ऑफ 3 विकेट। आलिया 11 6 ओवर कंप्लीटेड। 12 गेंद 14 रन। गेम ऑन। अभी भी देखा जाए तो ये 60-40 मुकाबला है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। सबकी नजर मुकाबले पे है, पॉइंट टेबल पे है। 4 जीतने वाली टीम भी रात को नहीं सो रही है। इस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रही है। टीपीएल सीजन 4 की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए सलमान मीर। सलमान सामना करेंगे अफजल। एक बल्ला एक तरफ, काफी गर्म। उठा के खेल दिया है, दूरी भी मिल जाएगी, अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी। मिलेंगे पूरे 6। अफजल के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा गगनचुंबी 6। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अफजल, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अफजल यहाँ पर। काफी शानदार बल्लेबाजी अफजल पटेल फाफड़ की द्वारा। काफी लंबा छक्का लगाया कवर की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब। अगली गेंद सलमान की, और यहां पर फिर से उठाकर खेल दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद, और ये विकेट। अच्छी वापसी यहां पर सलमान मीर की। एक छक्का खाने के बाद वापसी करवाई फिर से। अफजल के वो 2 6 आलिया के लिए मैच में वापसी कराई। ये तालियां होनी चाहिए अफजल के लिए भी। अपनी 5 गेंदों में 13 रन, 2 बड़े गगनचुंबी 6। अब अफजल का स्थान लेने के लिए सबसे आला दर्जे के बल्लेबाज, जिनकी वजह से आलिया ने अकेले दम पे मुकाबला जीता था, हसन पटेल को भेजा है वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। वो मुकाबला दिल दहलाने वाला था, ये मुकाबला भी दिल दहलाने वाला हो चुका है। अभी भी मैच में काफी जान बाकी है। सलमान जो कि एक जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, ऐसी काफी मैचों में उन्होंने गेंदबाजी करके मैचों में अपनी टीमों को जीत दिलवाई है। और यहां पर बोल्ड, मैंने अभी कहा था ये जादूगर हैं। इन्होंने कई मैचों में ऐसे जादू किए हैं, हम खेल चुके हैं, हम इनके सामने विकेट कीपिंग कर चुके हैं। हमको पता है ये जादूगर है, मैजिशियन है, और अपना जादू दिखाते हुए, अपना जादू बिखेरते हुए इस ग्राउंड पर यहां पर सलमान मीर। सलमान की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से आला दर्जे की गेंदबाजी कर रहे। इस मुकाबले में भी 3 विकेट हासिल किए, और सोफिया ने जो भी मुकाबले जीते वो सलमान मीर की बदौलत, और हर मुकाबले में वो जीत हासिल किए वहां सलमान मीर मैन ऑफ द मैच हुए। लेकिन अभी भी दिल थाम के बैठे इस मुकाबले के लिए।
और फिर से एक गेंदबाज आया है और हैट्रिक। देखना है टीपीएल 4 का हैट्रिक पहला कौन लेगा। 50 हो चुके हैं, 50 का इंतजार था जो खुबैब शेख ने अपने नाम पे किया। अब पहली हैट्रिक का इंतजार है। 3 या 4 गेंदबाज जो है आ चुके हैं और हैट्रिक, लेकिन अभी तक हैट्रिक हुआ नहीं है। देखते हैं सलमान के नसीब में क्या है। और हैट्रिक बॉल, तालियां होनी चाहिए इस बॉल के लिए भी। पहला हैट्रिक देखने को मिल सकता है या क्या होगा इस गेंद पे। क्या नफीतुली, क्या कंजूस भरी, क्या मिश्रण भरी, क्या वेरिएशन भरी गेंदबाजी। सलमान मीर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। जहां पे मुकाबला फिसल रहा था वहां से फिर से वापसी कराई है सलमान मीर ने। इस मुकाबला किसी आईपीएल से कम नहीं। अभी भी 8 गेंदों के अंदर 8 रन चाहिए। दिल थाम के बैठे दर्शक। और देखिए ये क्रिकेट का खेल, छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। और यहां पर अगली गेंद लुकमान सामना करेंगे सलमान का। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश। जिस तरीके से वेरिएशन देखने को मिल रहा है सलमान की गेंदबाजी के अंदर, चोटिल है, फैमिली में फंक्शन है, इसके बावजूद भी टीपीएल के साथ प्यार जो है सलमान का तारीफ करनी होगी। रात में सिर्फ 1 घंटा सो के टीपीएल के अंदर सुबह के मुकाबले में भी लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था। और इस मुकाबले में भी इंजरी के बावजूद भी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे, वाकई में टीपीएल का इस खिलाड़ी ने दिल जीत लिया है। इंजरी के बावजूद भी जिस तरीके से गेंदबाजी की है, अपनी 11 गेंदों में 14 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट दिलाए हैं सलमान मीर के द्वारा। कोई भी टीम जीते, कोई भी प्लेयर या कोई भी प्रेक्षक अंदर ना आए, कोई भी टीम इस मुकाबले को जीते, कोई भी प्लेयर या कोई भी प्रेक्षक इस ग्राउंड के अंदर ना आए, मेहरबानी करके। धन्यवाद। आखिरी गेंद सलमान मीर के स्पेल की, लेकिन इस बार चोटिल आए, हमारे फिजियो को भी दौड़ना होगा। एंकर वहां पे उनका काफी चोटिल लग रहे। और वहां पे एक बेहतरीन गेंदबाज ने सुबह में ही मोबिन मलिक ने उन्हें बताया था कि मुकाबला हो तो कम से कम 5-6 घंटे की नींद आपको जरूर चाहिए। लेकिन सलमान मीर की ये गेंद अपनी टीम के लिए, 7 गेंदों में अभी भी 8 रन चाहिए। आला दर्जे का मुकाबला, उंडे दर्जे की ये टूर्नामेंट, लोकप्रिय टूर्नामेंट टीपीएल सीजन 4। एक ही तरीके से गेंदबाजी हुई, लगातार बिंदी गेंद। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों में 8 रन चाहिए। आखिरी 6 गेंद, 8 रन चाहिए। एक 6 खाने के बाद भी सलमान मीर की गेंदबाजी की बात की जाए, वो 6 रन ही आए, उसके बाद 2 विकेट हासिल की, लगातार बिंदी गेंदें फेंकी। मेहरबानी करके अंपायर से आर्ग्यूमेंट न किया जाए। अंपायर का जो भी फैसला होगा वो आखिरी रहेगा। अगर अंपायर से डिस्कस की गई तो 5 रन की पेनल्टी हो सकती है। कृपया करके अंपायर से डिस्कस ना करे बल्लेबाज। और पहली गेंद पे 6 रन खाए थे सलमान ने, उसके बाद 5 गेंदे डॉट, 2 बॉल में 2 विकेट और 3 गेंदे बिंदी। हमने कहा था हम इनके साथ खेल चुके हैं, हम जानते हैं इनके बॉलिंग करने का अंदाज, इनकी गेंदबाजी करने के तेवर। काफी अच्छी गेंदबाजी सलमान ने पहली गेंद पे 6 के बाद अपनी टीम को वापसी दिलवाई। यहां पर इनकी जादूगरी गेंदबाजी से अफजल सिंधी की भी याद आती हुई, उनको भी जादूगर किया जाता है। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, आसिक अली को भी जादूगर किया जाता है, नाजिम गुल्ली को भी जादूगर किया जाता है। एक आले दर्जे के गेंदबाज है, उस तरीके से गेंदबाजी हुई है। इनकी गेंदबाजी के निकलते हैं तीर। इनका नाम है सलमान मीर और हम इनके जादूगर के रूप में जानते हैं। कई बार ये कारनामा कर चुके हैं। तौसीफ ओझा, इनिंग का आखिरी, अपने कोटे का आखिरी, इस दिन का या आखिरी 6ठे दिन का। तेज तरार गेंद थी, हल्के से फ्लिक किया है, एक ही रन से संतोष करेंगे। वहां पे इरफान की और लुकमान की ये जोड़ी, स्टीवॉक और मार्कवॉक दोनों साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम आलिया के लिए। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए यहां से 7 रनों की जरूरत है 5 गेंदों के अंदर। और ये मुकाबला देखिए, कमेंटेटर्स को यहां पर खड़े होने पे मजबूर कर दिया है। काफी गर्म मुकाबला, काफी कड़ा मुकाबला यहां पर चल रहा है, यहां पर विनस पहल के इस ग्राउंड पर। और यहां पर पब्लिक भी देखिए, क्राउड भी देखिए। अगली गेंद यहां पर तौसीफ ओझा की।
ये गलती बाई के रूप में रन मिलेगा। ये गलती, छोटी सी गलती। कूल माइंड रखिए, ठंडा माइंड रखिए, सब्र रखिए। ये मुकाबले के अंदर ये क्रिकेट एक माइंड की गेम है। उठा के खेलना चाहते थे, अपील बड़ी है, उत्साह ज्यादा लेकिन विश्वास कम है। सलमान मीर की बात की जाए तो जल्दबाजी की जाए, अंपायर का डिसीजन जो भी होगा आखिरी डिसीजन होगा, अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन। नो आर्ग्यूमेंट एनी प्लेयर। 3 गेंदों में 6 रन चाहिए अभी भी। काफी कसमकस भरा हुआ मुकाबला और यहाँ पब्लिक को पैरों पे खड़े होने पे मजबूर कर दिया है। ये ढलती शाम में चढ़ता हुआ मुकाबला, 3 बॉल 6 रन। अभी भी पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा अजीम भाई। ये मुकाबला नहीं देखा तो कौन सा मुकाबला आपने देखा टीपीएल सीजन 4 के अंदर। हसन की भी याद आती हुई यहां पे। जड़ में फेंकी, जड़ में फेंकी, जड़ में फेंकी, लेकिन वहां पे रन नहीं लिया गया। अब इरफान पे वहां पे भरोसा जता जा रहा है लुकमान के द्वारा। तालियां होनी चाहिए, सेलिब्रेट होना चाहिए इस मुकाबले के लिए। ये मुकाबला नहीं देखा तो कोई मुकाबला आपने नहीं देखा। जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, 8 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। उस टाइम पे लुकमान जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तब लुकमान को समझदारी दिखाना चाहिए थी, लेकिन लुकमान लंबा शॉट खेल के उसको फिनिश करना चाहते थे। वहीं पे 3 गेंद डॉट हुई और अभी 2 गेंदों में 6 रन। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। दिल दहलाने वाला मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला। और फिर से एक बार उठाकर खेलने की क्या कोशिश। खूबसूरत और गेंदबाजी, डॉट बॉल। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, आला दर्जे की, उम्दा दर्जे की गेंदबाजी। कृपया करके ये मुकाबला कोई भी टीम जीते, कोई भी प्रेक्षक या कोई भी प्लेयर ग्राउंड के अंदर ना आए, कोई भी प्रेक्षक या कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ना आए, कोई भी टीम ये मुकाबला जीते। और दर्शक दिल थाम के बैठे, जो भी टीम जीतेगी टीपीएल ही जीतेगा। यानी ज्यादा खुशी भी ना मनाए, ज्यादा गम भी ना मनाए। क्रिकेट है, आने वाली मैच आती रहेगी, आने वाला टीपीएल का सीजन आता रहेगा, लेकिन ये गेंद आपको देखने नहीं मिलेगी, इसी वक्त देखने को मिलेगी। देखना होगा इस गेंद पे जो हसन ने किया था वो इरफान कर सकते हैं क्या अपनी बल्लेबाजी के अंदर। एक गेंद के अंदर यहां चाहिए 6 रन चाहिए, तौसीफ ओझा वहां पे। क्या बेहतरीन मुकाबला, क्या आला दर्जे की टूर्नामेंट, क्या उम्दा दर्जे की गेंदबाजी। तौसीफ ओझा के लिए भी तालियां होनी चाहिए। इस मुकाबले ने नहीं देखा आपने तो क्या देखा जिंदगी भर में इस टूर्नामेंट के अंदर। बेहतरीन मुकाबला टीपीएल सीजन 4 का, तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पर तौसीफ ओझा ने, और यहाँ पे जोया 11 ने, ये सोफिया 11 ने मुकाबले कोई भी खिलाड़ी अंदर ना आए, सब लोग बाहर हो जाए। सोफिया 11 के सारे दर्शक बाहर हो जाए, सोफिया के दर्शक बाहर सारे दर्शक बाहर हो जाए, कोई भी ग्राउंड के अंदर ना आए। कृपया करके कोई भी ग्राउंड के अंदर ना आए। सोफिया के दर्शक बाहर चले जाए, सोफिया के कोई भी प्रेक्षक ना आए। लेकिन तालियां होनी चाहिए दोनों टीम के लिए, जिस तरीके से यह मुकाबला खेला है। बेहतरीन मुकाबला हुआ है और लाजवाब मुकाबला। तालियां होनी चाहिए, दोनों टीम ने कांटे की टक्कर थी, कांटे का मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था। लेकिन जब लोहा लोहा से टकराता है, जब पता चलता है चिंगारी किसमें है, कितना है दम। लेकिन जीतने वाली टीम को कांग्रेचुलेशन, हारने वाली टीम को हार्ड लक। नेक्स्ट मैच के लिए बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन दोनों गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। तौसीफ ओझा की वो गेंदबाजी, सलमान मीर की वो गेंदबाजी, लेकिन दर्शक बाहर रहे। एक्स्ट्रा दर्शक, एक्स्ट्रा प्रेक्षक कोई भी अंदर ना जाए, मेहरबानी रहेगी, कृपया रहेगा। शांति बनाए रखे। एक अच्छी तरीके से मुकाबला फिनिश हुआ है। जो भी दर्शक अंदर जाए उनसे मेहरबानी है कि बाहर ही रहे, बाहर ही रहे। जो भी दर्शक है वो बाहर रहे। जो भी दर्शक अंदर जा रहे हैं उनसे कृपया विनती है कि बाहर रहे।
तो बेहतरीन फिनिश हुआ है डे